हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज टेस्ट। आज का ये पर्टिकुलर सेशन क्लोज टेस्ट पे बेस होने वाला है। हमारे एस्पिरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है क्लोज टेस्ट को लेके, चाहे वो एसएससी का सेक्शन हो या बैंक का सेक्शन हो। क्लोज टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर मैं रियल बताऊं तो क्लोज टेस्ट है क्या? सिंपल सी चीज़ है। आपके सामने एक पैसेज है आपके सामने एक पैसेज है जिसमें कुछ फिलर्स हैं जो आपको फिल करने हैं। मतलब इसको मैं कॉम्बिनेशन मान सकता हूं फिलर्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब ज्यादातर एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है हमारे एस्पिरेंट्स को जब वो क्लोज टेस्ट कर रहे होते हैं। एक सिंपल सा फैक्ट है कि हम फंसे होते हैं किन चीजों में, कि हम कैसे चीजों को अप्रोच करें। हमें वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। अब हम फंसे हुए हैं, कैसे करें चीज़ों को। वर्ड का मीनिंग नहीं पता, या फिर जो पता है उनसे सारे ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं। ऐसा भी होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 1 2 3 4 ऑप्शन है हमारे पास में। अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी मैच कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, हमें तो चारों लग रहा है। अब हम क्या करें? फंस गए। सबसे पहली चीज, कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए। जो गलतियां होती हैं उन पे फोकस करिए। पहले जो कहना चाहता हूं उस चीज को समझिएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा इस बात को। हम फिलर पे रुक जाते हैं और उसके बाद ऑप्शन चेक करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग क्लोज टेस्ट। जब आप क्लोज टेस्ट करते हैं तो आपको कभी भी ये नहीं करना कि आप फिलर पे रुक जाइए उसके बाद ऑप्शन चेक करना शुरू कर दीजिए। नेवर, कभी भी नहीं ऐसा करना है आपको। आज के बाद सबसे पहले आपको थ्रूली पैसेज को पढ़ना है। द मेन थिंग इज दैट कि सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है। वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है या नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, ये ऑब्जर्व करना है। समझ आ रही है बात? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमें कम से कम अप टू फुल स्टॉप पढ़ना है। अब उस बीच में अगर फोर फिलर आ जा रहे हैं, आने दो, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमें पैसेज की टोन समझनी है क्या है, पैसेज की थीम समझनी है क्या है, उसके बाद आगे बढ़ना है कि आखिर बात किस चीज की हो रही। दिस इज द मेन थिंग। दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं क्लोज टेस्ट से, तो सबसे पहली चीज तो हमें थीम को समझना है, थीम को ऑब्जर्व करना है कि उस पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट की थीम है क्या। जो भी हमारे पास क्लोज टेस्ट है उसकी एक्चुअल थीम क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी चीज, जब भी आप क्लोज टेस्ट को करें तो उस फिलर पे रुक के पहले खुद से इमेजिन करें कि यहाँ पे किस टाइप का वर्ड हो सकता है। कुछ पॉजिटिव वर्ड हो सकता है या नेगेटिव वर्ड्स हो सकता है। किस टाइप का वर्ड होगा, वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, क्या होना चाहिए। जैसे आप आगे डे दिया हुआ है, अब आपको लग रहा है यहाँ पे ब्यूटीफुल डे होना चाहिए क्योंकि आगे पॉजिटिव बात चल रही है, दिन के बारे में पूरी बात हो रही है, ठीक है। अब आपको ब्यूटीफुल नहीं मिला, मान लीजिए ऑप्शन में ब्यूटीफुल मिल गया, पिक करिए उसे। 90% आप करेक्ट पिक करने वाले हैं। और अगर फॉर इंस्टेंस आपको ब्यूटीफुल नहीं मिला तो परेशान नहीं होना भाई। अब उसका सिमिलर वर्ड देखो, हो सकता है वंडरफुल डे हो जाए वहां पे। समझ आ रही है बात? तो लॉजिक को पकड़ो, मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले फिलर पे रुकना है, फिलर को समझना है कि फिलर किस टाइप का है, कैसे उसे अप्रोच करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, गलतियां कहाँ पे होती हैं हमसे जब हम फिलर कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी हमें वर्ड्स का मीनिंग नहीं आ रहा होता, तो भाई ग्रामर एक ऐसी चीज है, जब आपको वर्ड का नॉलेज ना हो और ग्रामर का नॉलेज हो तो समझ जाओ कि ग्रामर का पलड़ा भारी। समझिए इस बात को। ग्रामर में इतनी ताकत है कि आपको वर्ड का अच्छा, बहुत अच्छा नॉलेज ना भी हो, देखिए वर्ड का नॉलेज होना तो जरूरी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है
फिर भी आप 90% स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, 90% प्लस तक कर सकते हैं अगर आपका अप्रोच अच्छा है तो। जैसे अगर आपको ये पता है कि हैज, हैव, हैड, will have, shall have, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर आ गया हैव, तो इन सारे केसेस में, इन सारे ही केसेस में हमें आगे क्या मिलेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। इन सारे केसेस में किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हैव आ गया, वो माइट हैव हो सकता है, कुड हैव हो सकता है, वुड हैव हो सकता है, शुड हैव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सारे केसेस में मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। खत्म हो गई प्रॉब्लम। देखो पहला पॉइंट मैंने बोला, इन सारे केसेस में मुझे क्या मिलेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए अब जो पॉइंट बोल रहा हूं उसको स्क्रीनशॉट लेते रहना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? जैसे अगर मैंने अ नंबर ऑफ बोला, अ नंबर ऑफ, कुछ चीजें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों के साथ क्या मिला? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। A number of boys, the number of boys, a number of students, the number of students। सिंपल, दोनों के साथ नाउन प्लूरल मिला। लेकिन अगर a नंबर ऑफ आया तो प्लूरल, प्लूरल वर्ब। अगर a नंबर ऑफ आया तो प्लूरल वर्ब, और अगर द नंबर ऑफ आया तो सिंगुलर वर्ब। अब ये लॉजिक फंसा देता है हमको कभी कभी। कभी कभी क्या, अगर ऐसा केस आएगा तो हमेशा फिलर हमेशा वर्ब में ही होगा। आप तुरंत अप्रोच कर लीजिए उस चीज को। ठीक है, कुछ फिक्स प्रोपोजिशन का केस, फिक्स प्रोपोजिशन भी आपको पढ़ाऊंगा, पूरा चार्ट दूंगा फिक्स प्रोपोजिशन का, निश्चिंत रहिए, फ्रेम कर चुका हूं मैं वो चार्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? एक और ले लेते हैं इसी के साथ, वन ऑफ द, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द के साथ में नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। क्यों? क्योंकि बात होती है चॉइस की। चॉइस कब मिलेगी? जब चीजें दो या दो से ज्यादा होंगी, तभी तो चॉइस मिलेगी ना। तो नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ऐसे अप्रोच करेंगे चीजों को। ठीक है, तो ये तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें हो गई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम एक पैसेज को कर रहे होंगे, What are the challenges that we have to face? एक पैसेज को जब हम कर रहे होंगे, इसके फिलर को हम अगर अप्रोच कर रहे हैं तो क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे होंगे? ठीक है, सबसे पहली चीज, तुरंत आंसर करने से बचें। पहले थीम को समझ लें, किस बारे में बात हो रही है। पैसेज की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए ही क्लोज टेस्ट आया है। आपके अंदर रीडिंग को लेके कितनी अच्छी है आपकी अंडरस्टैंडिंग, वही देखने का काम करता है क्लोज टेस्ट। पहली चीज तो ये समझिए। ठीक है, तो जब भी आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर ही चेक कर रहा है एग्जामिनर। आप टेक्स्ट का, आपको टेक्स्ट की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अच्छी समझ है, कितनी अच्छी आपकी रीडिंग एबिलिटी है चीजों को लेके। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि कुछ नाउन्स और वर्ब्स, जैसे यहाँ पे आए हैं एक नाउन एंड वर्ब, एक नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन, उसी टाइप की बात यहाँ हो रही है। सेम नाउन आपको मिल रहा है या सेम टाइप का प्रोनाउन मिल रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन मिल रहा है, उसी के लिए नाउन आया है। अब आपको यहाँ पे एक वर्ब फिल करनी है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना क्लोज टेस्ट को, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ चीजें ऑलरेडी नीचे गिवन होती हैं और ऊपर हम गलत करके चले आते हैं, और जब एक बार हमने गलत कर दिया तो कर दिया। सिंपल है, जो गलत हो गया वो हो गया। या फिर आप मार्क फॉर रिव्यू करके आए होते, लेकिन अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करके आए हैं
अब उसमें चेंज होने में बहुत मुश्किल काम है। तो एक सिंपल सी चीज है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें तो समझिए नाउन और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप एक बार क्लोज टेस्ट को पूरा देख लें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पे इस टाइप का वर्ड आना चाहिए, और अगर वही वर्ब नीचे आपको ऑप्शन में मिल जा रहा है तो आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं उसको। चल कुछ और स्ट्रेटजीज पे बात कर लेते हैं। अ क्लोज टेस्ट इज एन एक्सरसाइज वेयर अ पैसेज इज प्रोवाइडेड। अभी हम क्लोज टेस्ट भी करेंगे, याद रखिए, ठीक है, विद द सर्टेन वर्ड्स मिसिंग फ्रॉम इट। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्लो एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। देखिए क्लोज टेस्ट क्या है, कॉम्बिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है जिसमें फिलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फ्लो और कॉन्टेक्स्ट को समझना है पैसेज के, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगला, हमें थ्रूली रीड करना है और जनरल आइडिया, जो भी पैसेज हमारे पास सामने उसका जनरल आइडिया समझना है। रीड स्लोली एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। वंस द थीम ऑफ द पैराग्राफ इज क्लियर इट बिकम्स इजी टू फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार अगर आपको थीम क्लियर हो गया पैसेज का तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ब्लैंक्स को फिल करना, ठीक है। लिंक दी सेंटेंसेस टुगेदर। सेंटेंसेस को एक दूसरे से लिंक करना है, जोड़ना है। ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ पैसेज, सो सेंटेंसेस आर लिंक्ड टू वन अनदर। नेवर मेक अ मिस्टेक ऑफ ट्रीटिंग एवरी सेंटेंस एन इंडिविजुअल वन। देखो ज्यादातर क्या होता है कि हम एक फिलर जहां पे खत्म हुआ बस उतना पार्ट देख रहे हैं, हो सकता है उस फिलर का लॉजिक दूसरी लाइन में छुपा हुआ। हम क्या करते हैं, उस पैसेज को अलग अलग लाइंस में बांट लेते हैं और उस बेस पे अपना आंसर दे देते हैं। यहीं पे तो लोचा है, प्रॉब्लम तो यहीं पे है। तो भैया पूरे पैसेज को पैसेज की तरह देखो। हो सकता है उस सेंटेंस में उस लाइन में पॉजिटिव बात हो रही हो लेकिन आगे उस चीज की नेगेटिविटी को डिनोट किया जा रहा हो। जैसे कि इंडस्ट्री से लगने से फायदा हुआ, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी हुई, लेकिन इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन हुआ उससे लोगों की लाइफ कितनी बर्बाद हो रही है, जो रिवर्स बर्बाद हो रही है आगे उसकी बात हो रही है। हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो स्टेटमेंट में, पैसेज में। हमने तो कह दिया हाँ ये बहुत ही अच्छी है इंडस्ट्री लगना, लेकिन एक्चुअल में नीचे तो नेगेटिव बात हो रही, तो उसे समझना जरूरी। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ वर्ड टू फिल इन। अगला फोकस किस पे करना है कि किस टाइप का वर्ड फिल करना है मुझे। लुक एट द ब्लैंक्स केयरफुली एंड ट्राई टू असेस विच काइंड ऑफ वर्ड टू पुट इन द ब्लैंक। आपको ये असेस करना है कि किस टाइप का वर्ड वहां पे होना चाहिए फिलर में। ग्रामेटिकल कोई वर्ड होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए, टेंसेस का नॉलेज, वोकेब से रिलेटेड कुछ अलग वर्ड। तो आपको टाइप ऑफ वर्ड समझना है, किस टाइप का वर्ड मुझे फिल करना है। टोन, नेक्स्ट थिंग इज टोन। पैसेज की टोन क्या है, किस टाइप की टोन है। पैसेज में कंटेन सम स्पेसिफिक टोन लाइक नैरेटिव, क्रिटिकल, सार्केस्टिक, ह्यूमरस, मतलब किसी भी टाइप की टोन हो सकती है पैसेज की। सो ऑलवेज मेक अ राइट चॉइस ऑफ अ वर्ड। एक राइट चॉइस आपको क्रिएट करनी है वर्ड्स की, ठीक है। अगला, नेगेट ऑप्शंस। आपको ये नहीं देखना कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बल्कि ये देखना है कौन सा नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो आपके सामने आ जाएगा। याद रखिए, आप अगर ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट करेंगे चीजों को, आप ये देखेंगे कौन सा नहीं हो सकता, तो जो करेक्ट होने के चांसेस हैं आपके आंसर के वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, कीवर्ड्स। पे क्लोज अटेंशन टू कीवर्ड्स, क्लूज इन सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर गिवन ब्लैंक। ब्लैंक के पहले और ब्लैंक के बाद जो क्लूज है उससे आपको समझना है कि कैसे स्ट्रक्चर को रिलेट करेंगे, ठीक है। ये सब अभी करके भी देखेंगे भाई, चिंता मत करो। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस से काम चलेगा। सो फर्स्ट क्लोज टेस्ट आपके सामने, देखेंगे और समझेंगे चीजों को, क्या होना चाहिए हमारा आंसर। ओके, एक मिनट। ओके, ठीक है, डन। तो सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते हैं। इट वॉज वेरी हॉट इन स्मॉल कोर्ट रूम एंड एवरीबडी वॉज फीलिंग स्लीपी। एक जो था स्मॉल कोर्ट रूम था जिसमें बहुत ही गर्म था। उस स्मॉल कोर्ट रूम में, एक कोर्ट रूम की बात हो रही है, और हर इंसान क्या कर रहा था, स्लीपी फील कर रहा था,
उबासी आ रही थी, नींद आ रही थी हर इंसान को. आफ्टर अ टायरिंग मॉर्निंग द क्लर्क्स वर anxious to get dash to launch and even lunch and even the judge must have felt dash when the last case come up before the court. मतलब जो जो क्लर्क्स थे वो भी बहुत ही एनेक्सियस थे, व्याकुल थे बहुत ज्यादा लंच पे जाने के लिए. और जज को भी क्या हो रहा था, जज जब लास्ट केस आया तो जज ने भी चैन की सांस ली, भाई ठीक है अब लास्ट है, इसके बाद कोई केस नहीं है. अ शॉर्ट मिडिल एज्ड मैन, मैन होना चाहिए यहाँ पे, with grey hair and small blue eyes was now standing. एक स्मॉल मिडिल एज्ड मैन था with grey eyes, grey hairs, was with blue eyes, was now standing. एक ऐसा बंदा जो मिडिल एज का था, ग्रे हेयर्स थे उसके, ब्लू आइज थे, वो वहां पे खड़ा हुआ था. डैश हिम द मैन हैड अ फुलिश एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस. जो मैन था उसके फेस पे जो था वो फुलिश एक्सप्रेशन था. ही केप्ट लुकिंग डैश स्टूपिडली. वो इधर उधर बेवकूफ़ी भरी नज़र से देख रहा था. मतलब जैसे कुछ होते ना कंडीशन की, मतलब किसी बंदे को कहीं लाके खड़ा कर दो एकदम, उसे पता ही नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, कुछ ऐसे सेंस में यूज हो रहा है. एज इफ ही वॉज ट्राइंग डैश व्हाट वॉज गोइंग ऑन. जैसे कि ये लग रहा था कि वो क्या हो रहा है वो ये समझने की कोशिश कर रहा था. द मैन वॉज एक्यूज्ड ऑफ डैश इनटू अ हाउस एंड स्टीलिंग अ चीप वॉच. The witness who was called did not give a very clear dash of what had happened. He claimed to have seen a man outside the house one night, but on being dashed further, he confessed that he was not sure whether this was the man. The judge considered the matter for a short time and then declared that as there was no real proof, the man could not be dashed guilty of any crime. ठीक है, छोटा सा पैसेज है, आप समझ गए अच्छी तरह से इसकी भावनाएं क्या हैं. तो अब फर्स्ट फिलर के लिए क्या हो सकता है आंसर, फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे अपना आंसर. ये नहीं बोलेंगे सर नाम नहीं लिया आपने, लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे. आप आंसर करते रहेंगे, लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे. मैं सभी की कमेंट भी रीड कर रहा हूँ और सभी का स्कोर भी देखा. ठीक है, इसी के साथ कल का जो सेशन है आप जानते हैं, कल वोकेब स्पेशल सेशन धमाकेदार सा होने वाला है, जिसका हमें बहुत लंबे टाइम से इंतजार है. इस बार उस सेशन के लिए भी तैयार रहेंगे. कल 5:30 बजे लाइव सेशन होगा आपका 5:30 PM पे, वोकेब स्पेशल सेशन, याद रखेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिल करिए अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, so simply it was very hot in a small courtroom and everybody was feeling sleepy. After a tiring morning, the clerks were anxious to get off to lunch. Get off मतलब लंच के लिए जाने के सेंस में यूज करें, गेट अवे नहीं भाई, गेट ऑन नहीं, गेट ऑफ इज द करेक्ट आंसर. तो जो भी एस्पिरेंट सी पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलर नंबर 2. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Even the judge must have felt dash when the last case come up before the court. अच्छा, जो लोग टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो इसका मतलब तो थकना ही हुआ ना. एनॉयड मतलब गुस्से में, तो ये तो सभी हो सकते हैं फिर. जज ने चैन की सांस ली, अभी मैंने क्या बताया था जब मैं मीनिंग बता रहा था, मैंने एक क्लू दे दिया था आपको यहाँ पे फिलर के लिए. जज ने चैन की सांस ली जब लास्ट केस कोर्ट के सामने आया. ओके, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्या जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं उनका आंसर नो डाउट करेक्ट है पूरी तरह से. ठीक है, नेक्स्ट वन, रिलीव्ड व्हेन द लास्ट केस कम अप बिफोर द कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
थर्ड फिलर के लिए। अ शॉर्ट मिडिल एज देन मैन, मैन ही पढ़ेंगे इसको, मैन, MAN, मैन विद ग्रे हेयर एंड स्मॉल ब्लू आईज वॉज नाउ स्टैंडिंग डैश हिम, स्टैंडिंग बिफोर हिम, जज के सामने खड़ा था ना, जज के साथ या अगेंस्ट का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। बिफोर इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है ना, बिहाइंड तो पीछे हो जाएगा, तो जज के सामने खड़ा हुआ था, बिफोर हिम। The man had a foolish expression on his face and he kept looking dash stupidly. फटाफट पिक करेंगे आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। 30 सेकंड का टाइम दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इसके लिए। ओके, लुकिंग, चारों तरफ देख रहा था ना बंदा, स्टूपिडली चारों तरफ देख रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो लुकिंग अप, लुकिंग अलोंग का कोई चांस नहीं है, लुकिंग अराउंड, चारों ओर देख रहा था। बिल्कुल, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार फोर्थ के लिए। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज गोइंग, व्हाट वाज गोइंग, ही वाज ट्राइंग हार्ड टू डैश व्हाट वाज गोइंग डैश, नहीं बोलना मुझे, हाँ, पहले आप लोग करो। नेक्स्ट, he was trying hard to imagine, understand, see, view, क्या होना चाहिए आंसर? आराम से अप्रोच कर सकते हो सभी के सब। वेरी गुड। he was trying hard to understand what was going away, about, up या on? आंसर तो सबका आ चुका है, आई नो। बिल्कुल सही, what was going on, what was going on, very good. Next one, next question, your time starts now. The man was accused of dash into a house. ओके, एंटर पिक करने वाले सावधान हो जाएं, हाँ, क्योंकि एंटर नहीं होगा यहाँ पे, ब्रेक इनटू होगा। ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है? चोरी के उद्देश्य से कहीं पे घुसना, जो चोरी का एम होता है वहां घुसना। सींध मारना, सींध मारना समझना है, दीवार तोड़ के घुसना घर में, दैट इज ब्रेक इनटू। तो यहाँ पे ब्रेकिंग इनटू इज द करेक्ट आंसर। आगे इनटू दिया है, डी पार्ट करेक्ट होगा। जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है, बाकी सबका थोड़ा सा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिलर नंबर 8। ओके, सो वर्डिक्ट, अंडरस्टैंडिंग, देखो एक्सप्लेनेशन आप पिक कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोग एक्सप्लेनेशन भी पिक कर रहे होंगे कि जो विटनेस बुलाया गया उसने बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन की जगह पे क्या होगा? अकाउंट होगा ना। मतलब उसने बिल्कुल क्लियर अकाउंट नहीं बताया, मतलब जो उस रात हुआ उस चीज को उसने क्लियरली, जो देखा उस चीज को क्लियरली नहीं बता पाया। ही क्लेम टू हैव सीन अ मैन,
वेरी क्लियर अकाउंट, वेरी क्लियर अकाउंट ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। यहाँ पे अकाउंट का मतलब खाता नहीं है, अकाउंट मतलब जो हुआ उस रात, उसको डिनोट करने का काम कर रहा है, ठीक है। सो ही क्लेम टू हैव सीन अ मैन आउटसाइड द हाउस वन नाइट, but on being dashed further he confessed that he was not sure whether this was the man. अब forced, threatened, pulled, questioned क्या होना चाहिए आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? On being dashed further he confessed that he was not sure whether this was the man. देखो वहां पे अगर कोर्ट में बंदा खड़ा है तो उसको फोर्स तो किया नहीं जाएगा, फोर्स करने का या धमकी थ्रेटेंड का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। पुल तो किया नहीं जाएगा, खींचने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन मतलब और अधिक जब क्वेश्चन किया गया, बिल्कुल डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो उसने बोला कि उसने बंदे को तो देखा था लेकिन उसे ये श्योर नहीं है कि यही बंदा था, कुछ ऐसा, वही पर्सन था। लास्ट क्वेश्चन, द जज कंसिडर्ड द मैटर फॉर अ शॉर्ट टाइम and then declared that as there was no real proof, the man could not be guilty of any crime. Found guilty, discovered guilty, charged guilty, called guilty, क्या होना चाहिए आंसर? ओके, सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज फाउंड। द मैन कुड नॉट बी फाउंड गिल्टी ऑफ एनी क्राइम। बिल्कुल। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो हमारा क्लोज टेस्ट पे। अभी बहुत सारे और वीडियोस आने हैं, कल के सेशन के लिए तैयार रहेंगे। और कल का सेशन होगा हमारा वोकेब स्पेशल सेशन, बिल्कुल धमाकेदार से तरी से तैयार रहेंगे। सेशन को लाइक करेंगे, अगर कुछ भी नया सीखा तो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कल ठीक 5:30 बजे लाइव जुड़ूंगा आपसे वो के स्पेशल सेशन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।